विद्या भारती वर्चुअल कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम सप्तमी कक्षा के संस्कृत विषय के हास्य बाल कवि सम्मेलन के पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्यहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, काव्यहंतारे काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकः समय बर्बाद करने वाले, कालयापक समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरः जो अग्रणी होते हैं या श्रेष्ठ होते हैं, एहि आए या आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो हम ताली बजा करके स्वागत करते हैं। अरसिकेभ्य नीरस जनों को, यानी जिनमें किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं आता, किसी में रुचि नहीं है, अरुचि वाले लोग, मर कहने का तात्पर्य स्वकीयम अपने, मादृशा मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्तयन फेरता हुआ, तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ, धार्यताम धारण करें, पराक्रम दूसरों के, पर अन्नम मतलब पराक्रम है तो यह पर अन्नम दूसरों के अन्न को, पौष्टिक है पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना वापस देना किसी को चीज को, अवशिष्टम बचा हुआ या शेष, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी, जो खाने पीने की चीजों में ज्यादा विश्वास रखता हो, ज्यादा खाता हो, वो था भोज्य लोलुपम। अब हम पाठ का अर्थ की ओर चलते। पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी विनोद का, हंसी मजाक का एक बाल कवियों का, बच्चों का कवि सम्मेलन, उसके बारे में थोड़ा यहाँ बताया गया। देखिएगा, विविध वेशभूषाधारिण है, विविध अलग अलग प्रकार की वेशभूषाओं को धारण करके, चत्वारः बाल कव्य है, 4 बाल कवि, मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर, जो मंच बना हुआ होता है उसके ऊपर, उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं, अद्यः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय, अध्यः यहाँ नीचे, अध्यय माने नीचे, अधः श्रोतारः सुनने वाले, श्रोता, हास्य कविता को सुनने वाले, श्रवणाय सुनने के लिए, उत्सुक हो रहे, संति माने हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहल शोर शराबा कुर्वन्ति कर रहे हैं। संचालक, अब नीचे का दृश्य बताया गया है, मंच है ऊपर, कवि बैठे हुए हैं और नीचे आम जन हैं, वो बैठे हुए हैं उन कवियों की सुनने के लिए। संचालक है, संचालक, अलम कोलाहलेन, जो संचालन करने वाला कार्यक्रम का वो होता है संचालक। वो कहता है अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत कीजिए, किसी प्रकार का शोर शराबा मत कीजिए। अध्यय परम हर्षस्य अवसर है, अद्य आज परम हर्षस्य बहुत ही हर्ष का अवसर है, माने समय है, अवसर है, यत माने की, अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, मारने वाले, काव्य को जीवन समाप्त करने वाले, कालयापकाश्च और समय को नष्ट करने वाले, समय को व्यतीत करने वाले, भारत के
हास्य कवि ही धुरंधर हास्य कवि धुरंधर हास्य कवि समागतः यहाँ पधारे हुए हैं। यही करतल ध्वनि नाम, इन सब का करतल ध्वनि के द्वारा, आइए करतल ध्वनि के द्वारा वयम हम एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम इन सब का स्वागत करते हैं। गजाधर, एक कवि का नाम है गजाधर, गजधर, वो कह रहा है सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो या ए रसिकेभ्यो, सभी ए रसिकों को, यानी किसी प्रकार के रस में स्वाद आनंद नहीं लेने वालों को नमो नमः मेरा नमस्कार है। प्रथमम तावत अहम, पहले तो मैं आधुनिक वैद्यम, जो वर्तमान के वैद्य हैं, उद्देश्य उनको उद्देश्य करके स्वकीयम काव्यम श्रावयामी, अपना काव्य श्रावयामी सुनाऊंगा। वो कह रहा है कि सबसे पहले मैं वर्तमान समय के जो आधुनिक कवि हैं, आधुनिक वैद्य हैं, उनको अपना उद्देश्य करके उनके ऊपर मैं अपना काव्य सुनाऊंगा। वैद्यराज, हे वैद्यराज नमस्तुभ्यम, तुम्हें नमस्कार है। यमराज सहोदर, हे यमराज के भाई, सहोदर कौन होता है? जो एक उदर से एक माँ की संतान होती है वो सहोदर होता है। तो वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, हे यमराज के सहोदर, यमराज के भाई नमस्तुभ्यम, तुम्हें मेरा प्रणाम है, तुम्हें मेरा नमस्कार है। यम हस्तु हरति प्राणान, यम क्या करता है? यमराज यम करता है, हरति माने हरण करता है, प्राणान माने प्राणों को। व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके प्राणों का हरण कौन करके ले जाता है? यमराज ले जाते हैं, काले भैंसे पर बैठकर आते हैं और ले जाते हैं। वैद्य है प्राणान धनाभिनिच, और वैद्य क्या करते हैं? प्राणान, प्राणों का हरण भी करते हैं, और धनानी, प्राणों के साथ साथ हमारे धन का भी अपव्यय करते हैं, हमारे धन को भी हर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। जब इस प्रकार गजाधर अपनी कविता सुनाता है तो सभी सर्वे उच्चै हसंती, सभी जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, जन हैं, वो जोर से हंसते हैं। सर्वई सभी, उच्चै जोर से, हसंती माने हंसते हैं। अब नंबर आता है कालांतक, जो समय को नष्ट करने वाला है, केवल समय व्यतीत कर रहा है। वो कह रहा है अरे अरे वैद्यास्तु, अरे मेरी बात को सुनिए, वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नैते मादृशः कुशलः। वैद्य तो सर्वत्र, वैद्य कहाँ? सब जगह वैद्य विद्यमान है, वैद्य हर जगह मिल जाएंगे, परंतु लेकिन नैते मादृशः, लेकिन मेरे जैसे कुशलः, कुशल नहीं है। किसमें? जनसंख्या निवारणे, मेरे जैसे या मेरी तरह हैं, जनसंख्या का निवारण करने में कुशल नहीं है। मैं जनसंख्या का निवारण करने में बहुत अधिक सक्षम हूं। क्या कह रहा है? ममापि काव्यम, मेरे काव्य को भी, अपि माने भी, ममा अपि मेरे भी काव्य माने काव्य को, इदम श्रवणंतु इस प्रकार सुनिए, भवंत माने आप मेरे काव्य को भी इस प्रकार से सुनिए। जब आपने गजाधर का काव्य सुना है तो मेरे काव्य को भी सुनिए। क्या कह रहा है देखिए वो कालांतक, चिताम प्रज्वलिता दृष्टवा, चिता को प्रज्वलिता जलती हुई दृष्टवा देख करके, वैद्य माने वैद्य, विस्मयम आगत है, आश्चर्यचकित हो जाता है, विस्मय में आ जाता है। जलती हुई चिताओं को देख करके वैद्य आश्चर्य में गिर जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है। कैसे? वो क्या सोचता है कि ना अहम गतो, ना तो मैं मारा गया, न मैं भ्राता, न ही मेरा भाई गया, ना तो मैं गया,
किसको? इसको चिता पर जो बैठा हुआ है, सोया हुआ है, उसको मारने के लिए। ना तो मैं गया, न अहम गतो, न मैं गया, न मे भ्राता, और न ही मेरा भाई गया। कस्यम एदम हस्त लाघवम, ये कस्य एदम, यह किसकी हस्त, हाथों की, लाघव माने सफाई है, ये किसके हाथों की सफाई है। अर्थात मेरा भाई भी इसको मारने नहीं गया, मैं भी नहीं गया, तो ऐसा कौन है जिसके हाथों के द्वारा ये व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया और चिता पर लेट गया। इस प्रकार की बात को सुनकर के सर्वे पुनः हसंती, सभी लोग पुनः हंसते हैं।